नमस्कार, मैं हूँ विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं विश्व विशेष। विश्व विशेष में हम आज चर्चा करेंगे एक बार फिर से भारत और चीन के संबंधों को लेकर। दरअसल भारत के दूतावास जो चीन में है, उसने चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा देने का ऐलान किया है और इसकी शुरुआत भी हो गई है। और गौरतलब है कि इस वीजा की शुरुआत यानी कि टूरिस्ट वीजा चीनी नागरिकों के लिए देने की शुरुआत 5 साल बाद हुई है। दरअसल पिछले 5 सालों से जब से भारत और चीन के बीच में संबंध खराब हो गए थे और सीमा पर विवाद बना हुआ था, तल्खी बनी हुई थी, ऐसे में भारत ने तमाम जो चीन के साथ संबंध है उनको विराम लगा दिया था और अपनी स्ट्रैटेजी के तहत चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा देना बंद कर दिया था। लेकिन अब इसकी शुरुआत हो गई है और इसको एक सकारात्मक कदम के तौर पर देखा जा रहा है दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से। दरअसल भारत और चीन के संबंध एक ऐसे मोड़ में है जहां से दोनों एक बार फिर से यानी कि भारत और चीन दोनों देश चाह रहे हैं कि एक बार फिर से नई शुरुआत की जाए। और इस नई शुरुआत की पहल शायद उस दौरान और उस बातचीत के बाद होगी जब प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में एससीओ सम्मेलन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सम्मेलन अगले महीने चीन में होने वाला है, उस दौरान जब दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात होगी, उस मुलाकात के बाद हो सकता है एक बार फिर से भारत और चीन के संबंधों को नई दिशा और नया आयाम मिले। और गौर करने वाली बात यह है कि दोनों देश चाह रहे हैं, यानी कि भारत भी चाह रहा है, चीन भी चाह रहा है कि दोनों देशों के संबंध एक बार फिर से पटरी पर आ जाएं। और इस लिहाज से भारत तो पूरी तरह से कवायद कर रहा ही है, लेकिन चीन भी आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहा है, ऐसे कदम ले रहा है ताकि दोनों देशों के बीच संबंध बहाल एक बार फिर से हो जाए। लेकिन इन संबंधों में सबसे बड़ा रोड़ा है भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद। भारत का जोर यही है कि सीमा विवाद पर पहले बातचीत हो और इसके ठोस समाधान के लिए कुछ पहल की जाए। भारत का यह भी मानना है कि सीमा विवाद सिर्फ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स टॉक्स की व्यवस्था के तहत ही समाधान या सॉल्व नहीं हो पाएगा, बल्कि इसके समाधान के लिए हायर पॉलिटिकल लेवल यानी कि भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के लेवल पर भी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए ऐसी मैकेनिज्म और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि सीमा विवाद जल्द से जल्द और ठोस तरीके से सॉल्व हो जाए। लेकिन चीन फिलहाल इसके लिए अभी तैयार नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में जब एससीओ सम्मेलन के दौरान मुलाकात होगी, और यह मुलाकात माना जा रहा है कि पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड है, प्लान्ड है, ये कोई साइडलाइंस में मुलाकात एससीओ सम्मेलन में नहीं होगी, बल्कि पूरी तरह से प्लान और स्ट्रक्चर्ड टॉक्स दोनों नेताओं के बीच में होगी। और इस दौरान भारत की ओर से यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सीमा विवाद पर खासतौर पर शी जिनपिंग से बातचीत की जाएगी, क्योंकि भारत हर समय और हमेशा यही मानता है कि सीमा विवाद अगर सॉल्व हो गया तो भारत और चीन के बीच में संबंध ऐसे ही सुधर जाएंगे। क्योंकि भारत चाह रहा है कि सीमा विवाद के और भी कि भारत और चीन के संबंधों के जो और भी आयाम है, जैसे आर्थिक हो गए, सांस्कृतिक हो गए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो गए, ये सब आयाम सिर्फ सीमा विवाद समस्या के नहीं सुलझाने से और नहीं सुलझाए जाने की वजह से ये सब आयाम बंद पड़े हुए हैं और इसमें बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में भारत का मानना है कि अगर सीमा विवाद सुलझ जा रहा है तो भारत और चीन के बीच में व्यापारिक, सामाजिक, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और सांस्कृतिक ये जो तमाम रिश्ते हैं, तमाम संबंध हैं, उनको भी मजबूती मिलेगी और वो सब एक बार फिर से पटरी पर आ जाएंगे। तो ऐसे में एससीओ सम्मेलन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि वाकई उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो बातचीत की जाएगी, सीमा विवाद का जो मुद्दा उठाया जाएगा और उसको सॉल्व करने के लिए हायर लेवल की जो व्यवस्था की बात की जाएगी, क्या ये चीन को रास आएगा, चीन इसके लिए तैयार हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो भारत की तरफ से जो कदम लिए गए हैं, टूरिस्ट वीजा देने की शुरुआत हुई है,
इसको बेहद अहम और सकारात्मक कदम माना जा रहा है। लेकिन इससे हटकर अगर देखें तो भारत और चीन के बीच में जो व्यापारिक रिश्ते हैं, व्यापारिक रिश्ते बेहद अहम है और दोनों देशों के बीच में चूंकि 5 सालों से जिस तरह से सीमा विवाद हुआ और दोनों पक्षों के बीच जो तीखी कन्फ्लिक्ट हुई, झड़पें हुई, उसके बाद से जो व्यापार में जो गिरावट आई है उससे दोनों देशों को नुकसान हुआ है। ऐसे में अब दोनों देश चाह रहा है, यानी कि भारत भी चाह रहा है और चीन भी चाह रहा है कि किसी भी सूरत में दोनों देशों के बीच में व्यापारिक रिश्ते भी पटरी पर आ जाए। इसके लिए चीन तो तैयार है, भारत भी तैयार है, लेकिन भारत हमेशा यही कहता है कि सीमा विवाद सुलझाइए ताकि ये सब जो संबंध है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो तमाम संबंध है वो सब अपने आप और खुद ब खुद पटरी पर आ जाएंगे। और इन सब संबंधों को स्ट्रेंथन करने, मजबूत करने के लिए भारत हमेशा से तैयार है। तो जाहिर तौर पर अब सबकी निगाहें इस सम्मेलन पर टिकी है, लेकिन इस बीच में जो भारत और चीन के बीच में जो एक काउंटर टेररिज्म, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक रिश्ते हैं जिसमें पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म को, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है, इसे लेकर भी चीन की तरफ से बहुत सख्त बयानात नहीं आए हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जो चीन ने कहा है कि हम आतंकवाद की निंदा करते हैं हर तरह की। तो ये आतंकवाद का मुद्दा भी एससीओ सम्मेलन के दौरान अहम रहेगा, क्योंकि भारत किसी भी सूरत में चाह रहा है कि पाकिस्तान की ओर से जो प्रायोजित आतंकवाद है उस पर चीन सख्ती बरते और चीन उसकी निंदा करे, क्योंकि चीन भी मानता है कि चीन के जो भी नागरिक जो कि सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है उसमें चीन के जो तमाम नागरिक और तमाम जो इंजीनियर्स वहाँ काम कर रहे हैं उनको भी आतंकवाद की वजह से काफ़ी कुछ नुकसान सहना पड़ रहा है। तो ऐसे में कल जिस तरह से चीन के वांगी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बीच में जो मुलाकात हुई है उसमें चीन के वांगी ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवाद पर लगाम लगाना पड़ेगा और चीन के जो भी नागरिक, जो भी इंजीनियर्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करानी पड़ेगी। तो ये एक पाकिस्तान के लिए भी एक करारा चीन की तरफ से जो संकेत तो है ही, लेकिन भारत चाह रहा है कि जो पाकिस्तान की तरफ से भारत में जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है उसे लेकर चीन सीधी तौर पर पाकिस्तान की निंदा करे। लेकिन अभी फिलहाल चीन की तरफ से इस तरह के कोई बयानात नहीं आए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अगर चीन में जो एससीओ सम्मेलन है उस दौरान मोदी और शी जिनपिंग के बीच में जो बातचीत होती है उसमें एक टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म पर जब मोदी की ओर से पहल की जाएगी और मुद्दे को रखा जाएगा तो भारत की तरफ से यही मुद्दा होगा और यही बात होगी कि चीन पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित जो आतंकवाद है उसको सीधी तौर पर निंदा करे और पाकिस्तान पर ब्लेम भी दे और पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराए। तो अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि भारत और चीन के बीच में संबंध किस मोड़ में जा रहे हैं और उसकी दशा और दिशा क्या होगी, ताकि दोनों देशों को इससे फायदा हो। क्योंकि सीमा विवाद अगर सुलझ जाता है, सीमा पर अगर शांति बनी रहती है तो व्यापारिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जो तमाम संबंध भारत और चीन के बीच में हैं वो पटरी पर आ जाएंगे। इससे दोनों देशों को लॉन्ग टर्म में फायदा होगा।